Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the साक्ष Electrical Engineering। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसीज आई है, जो कि बेसिकली एमपी गवर्नमेंट के थ्रू टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में निकाली गई है, जिसको एमपीपीएससी कंडक्ट करवा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग हमने आपको प्रीवियस कुछ लेक्चर्स दिए थे। जिन स्टूडेंट्स ने भी वो लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं रिगार्डिंग एमपीपीएससी वैकेंसीज लाइक इंट्रोडक्शन सेशन एंड कुछ हमने इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स दिए थे जो कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों से रिलेटेड थे। तो जिन कैंडिडेट्स ने भी प्रीवियस वीडियोस वॉच नहीं किए हैं तो आप चैनल पर विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच कीजिए। क्लियर? सो अभी हमारा जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, बेसिकली हम अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस को डील कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपका जो ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस किया गया उसमें आपको दो पार्ट में सिलेबस को डिवाइड किया गया है, जो कि पार्ट ए है देन पार्ट बी है। तो अभी हम इंजीनियरिंग सेक्शन को डील कर रहे हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। ओके, सो देखिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आपको दो क्लासेस दिया था जिसमें हम जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको बेसिकली दो क्लासेस दी थी। पहला हमने इंट्रोडक्शन, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था। देन हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पढ़ा था, जिसमें हमने कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर पढ़ा था। ओके, सो आज हम कुछ उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। एक्चुअली जो स्टूडेंट सिविल मैकेनिकल के हैं तो उनका ये कहना है कि मैम कुछ टॉपिक्स होने के बाद आप पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी फ्रेम करिए, ताकि मतलब जो अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, कहने का मतलब है कि ये जो वैकेंसीज आई है ये जो इंजीनियरिंग ब्रांच का पेपर है, चाहे वो सिविल के हों, मैकेनिकल के हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, सभी के लिए सभी ब्रांच का कॉमन पेपर आने वाला है। मतलब हर कैंडिडेट को चारों ब्रांच का पढ़ना है। कौन कौन सी? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल और हमने जो भी टॉपिक पढ़ लिया है उसके रिगार्डिंग आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं, ताकि जो सिविल या मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं, चूँकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक से फैमिलियर हैं तो उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जो स्टूडेंट सिविल या मैकेनिकल के हैं तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हम आज टॉपिक से रिलेटेड जो हम पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से फ्रेम होते हैं इस टॉपिक से। क्लियर? सो चलते हैं हम अपने सेशन में। तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से केयरफुली रीड करना है। सेकंड बात, आपको चारों ऑप्शंस बहुत अच्छे से पढ़ना है, देन आपको आंसर टिक करना है। क्लियर? पहली बात क्या है? क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है। सेकंड, चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं। देन थर्ड, आपको आंसर टिक करना है। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे साथ और बिल्कुल शांति से, बिल्कुल फोकस होकर हमारी बातों को सुनिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है? सो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप स्क्रीन आपको विजिबल क्लियर हो रही होगी। सो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चंस पढ़िएगा आराम से। वेट, देखिए क्वेश्चंस आपको लिख रखा है, द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नॉन एज। अब हमने आपको कल भी बोला था और हम आज भी ये बात कहना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देखें उसके पहले हमने जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिकली अभी हमने दो लेक्चर्स दिए थे जिसमें हमने कुछ बेसिक बातें बताई थी आपको, तो वो लेक्चर्स आप ज़रूर फास्ट मोड में रिवाइज कीजिएगा, अदरवाइज आपको सब माइंड से स्किप होता जाएगा। कहने का मतलब है कि जिसकी जो ब्रांच है उसको उस टॉपिक का समझ आता है। ठीक है? कहने का मतलब है कि वो उस टॉपिक से फेमिलियर होते हैं, वो उस सब्जेक्ट से फेमिलियर होते हैं, वो
चूंकि अपनी ब्रांच से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को देखते हैं तो वो उनको हर चीज़ वो इजी लगती है, लेकिन अगर सिविल वाला कैंडिडेट्स या मैकेनिकल वाले कैंडिडेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट मैकेनिकल पढ़ेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि आपको जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पहले लेक्चर पढ़ाए हैं तो आप इस वीडियो को वॉच करने से पहले उन दोनों लेक्चर्स को प्रॉपरली वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको टू द पॉइंट बातें समझ आएगी। क्लियर? चलिए तो ज़्यादा डिले ना करते हुए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आया, द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नॉन एज। अब जिन्होंने वो लेक्चर पढ़ रखा होगा तो वो एक सेकंड में आंसर बता देंगे कि क्या है। ठीक है, चलिए तो अभी हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है फॉरवर्डन एनर्जी गैप, बी है एयर गैप, सी है कोरोना गैप, देन डी है स्पार्क ओवर गैप। अब हमने आपको याद करिए, हमने आपको ऐसा डायग्राम बनाया था और बताया था कि ये क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है और ये क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है। क्लियर? और उसके बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, ईजी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्डन एनर्जी गैप या एनर्जी गैप। याद आ रही है आपको बात? तो इन्होंने क्वेश्चन यही तो पूछा है। क्या पूछा है? द गैप, क्वेश्चन समझिए ध्यान से, द गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नॉन एज। समझ आ रही है बात? क्या क्वेश्चन पूछा है देखिए थोड़ा ध्यान से। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखिए, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। कहने का मतलब है क्या पूछा उन्होंने, द गैप बिटवीन, द गैप, देखिए गैप है ना बीच में, द गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नॉन एज। तो क्या बोलते हैं हम, ईजी को क्या बोलते हैं हम, फॉरवर्डन एनर्जी गैप बोलते हैं ना। समझ आ रही है बात? तो इसका आंसर क्या निकल कर आया, ऑप्शन ए, फॉरवर्डन एनर्जी गैप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्डन एनर्जी गैप बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए निकल कर आया आंसर। ठीक है, इट्स क्लियर। सो आप इसी तरीके से अगर हम डेली अगर आप प्रॉपरली वॉच कर लेंगे वीडियो तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये जो भी क्वेश्चंस आज आपको कराए जा रहे हैं ना, ये सब प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चंस हैं, एक भी आपको अलग क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए इस सेशन को आप प्रॉपरली वॉच जरूर कीजिएगा और अपने नोट्स को मेंटेन जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया, आंसर ए, जो कि है फॉरवर्डन एनर्जी गैप। क्लियर? क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है उनका जो बीच का गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, फॉरवर्डन एनर्जी गैप। देन नेक्स्ट देखिएगा, देखिए क्या लिखा है, वेट अ सेकेंड, देखिए क्या लिखा है, इन अ पेयर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू, वेट अ सेकेंड, वेट, थोड़ा सा हाइलाइटर यूज करते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, इन अ पेयर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू। कहने का मतलब है कि जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें करंट किसके कारण फ्लो होता है, तो ऑप्शन देखिएगा, होल्स ओनली, इलेक्ट्रॉन्स ओनली, या फिर होल्स अलॉन, इलेक्ट्रॉन्स अलॉन, ऑप्शन सी बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, हमने आपको कल बताया था ना कि सेमीकंडक्टर में क्या क्या होता है, टू चार्ज कैरियर होते हैं, बाइपोलर एलिमेंट होता है। टू चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं, हमने कल बताया था, याद करिए, होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्होंने यही तो क्वेश्चंस पूछा है, क्या पूछा है, इन अ पेयर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू। तो आपको क्या याद रखना है, सेमीकंडक्टर में टू चार्ज कैरियर होते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा बेसिकली आंसर क्या निकल कर आया, ऑप्शन सी, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो आपको क्या याद रखना है, सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण होती है। क्लियर? सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आया,
विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद आ रहा है आपको, हमने कंडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में आपको क्या क्या पढ़ाया था, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, जिसमें हमने आपको क्या बताया था, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं। अगर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो लार्ज करंट रहेगा, लार्ज करंट रहेगा तो लार्ज कंडक्टिविटी रहेगी। ये बात हमने आपको बताई थी ना फर्स्ट लेक्चर में। सो क्वेश्चन देखिए ध्यान से, विच ऑफ द, वेट अ सेकेंड, वेट, यस, क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज हाई लार्जर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको, अगर जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को देख रखा होगा तो वो मिनटों में भी नहीं, सेकंडों में आंसर दे रहे होंगे सेशन को देखकर कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, कंडक्टर में होते हैं। क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तभी तो लार्ज करंट रहेगी, और करंट ज़्यादा रहेगी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। तो ये कंडीशन किसके लिए आती है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ऑप्शन ए इंसुलेटर, ना। ऑप्शन बी सेमी कंडक्टर, ना। ऑप्शन सी कंडक्टर, यस डेफिनेटली कंडक्टर। देन डी रजिस्टर। यहाँ रजिस्टर्स का तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन क्या निकल कर आया, ऑप्शन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो याद रखिएगा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, कंडक्टर में होते हैं। देन नेक्स्ट चलिएगा हमारे साथ, बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए सेशन को प्रॉपरली वॉच ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा, फॉरबिडन बैंड गैप इज लार्जेस्ट इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या निकल कर आया, वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन निकल कर आया कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो किसका ज़्यादा होता है। अब आप याद करिए, हमने आपको ऐसा कुछ डायग्राम बताया था और बताया था कि जो, क्या बताया था हमने, ये बताया था ना हमने कि ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप है। तो हमने आपको क्या बताया था, कंडक्टर के लिए क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि कंडक्टर के केस में ओवरलैपिंग होती है। क्लियर और नॉट। देन सेकंड हमने क्या बताया था, इंसुलेटर के केस में सबसे ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद आ रही है बात आपको, हमने क्या बताया था, इंसुलेटर में क्या होता है, हाईएस्ट एनर्जी बैंड गैप होता है, कितना होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसके बाद हमने आपको सेमीकंडक्टर के लिए क्या बताया था, क्या बताया था, सेमीकंडक्टर के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया था ना हमने, वेरी लेस, मतलब जीरो किस में होता है, कंडक्टर में होता है, कम किस में होता है, सेमीकंडक्टर में होता है, लेकिन हाईएस्ट या लार्जेस्ट किस में होता है, तो वो होता है इंसुलेटर में। याद रखिएगा, कंडक्टर के सिचुएशन में क्या होती है, ईजी जीरो होती है, ठीक है। कंडक्टर में ईजी का वैल्यू जीरो होता है, और यहाँ क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, याद रखिएगा। द नेक्स्ट इंसुलेटर, वेट अ सेकेंड, इंसुलेटर, वेट, इंसुलेटर में आपको लिखना है, अब जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं उनको ये बातें समझ नहीं आ रही होंगी, क्योंकि आप लोग प्रॉपर जब वॉच करेंगे तो आपको सब बातें अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। तो इंसुलेटर का हमने क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है, हाईएस्ट एनर्जी बैंड गैप किसका होता है, या फॉरबिडन बैंड गैप किसका होता है, इंसुलेटर का, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिएगा, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का क्या होता है, क्या होता है, सेमीकंडक्टर में वेरी लेस होता है, और कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है एज इट इज, ठीक है। ओवरलैपिंग किस में होती है, कंडक्टर में होती है। हाईएस्ट एनर्जी बैंड गैप किसका होता है, इंसुलेटर का होता है। कम किसका होता है, सेमीकंडक्टर का होता है।
ईसी और ईवी के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। क्लियर? सो देखिए क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो लार्जेस्ट किसके केस में रहता है? इंसुलेटर। तो ऑप्शन ए इंसुलेटर, यस। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। क्लियर? आई होप आपको हमारी बात समझ आ रही होगी। सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ सेमीकंडक्टर्स। वेट, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, क्या लिखा है? वेट अ सेकेंड, यस। देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से। सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल जर्मेनियम, सिलिकॉन, ETC आर दोज substance whose electrical conductivity lies between conductor and insulator in terms of energy band, the valence band is and conduction band is। इन्होंने क्या बोला है कि जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जिनकी कंडक्टिविटी क्या करती है? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड के टर्म्स में आपको बताना है कि वैलेंस बैंड कैसा होता है और कंडक्शन बैंड कैसा होता है। अब याद करिए हमारी बातों को। हमने आपको क्या बताया था? ये होता है कंडक्शन बैंड और ये होता है वैलेंस बैंड। बताया था ना। जिन लोगों ने प्रॉपर वीडियो लेक्चर वॉच किए होंगे तो आपको सब याद होगा। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये देखिए, हमने यहाँ क्या बताया था कि जो कंडक्शन बैंड होता है वो क्या होता है? एम्प्टी स्टेट होती है, खाली अवस्था होती है। बताया था ना हमने, एम्प्टी स्टेट होती है। कंडक्शन बैंड क्या होता है? एम्प्टी स्टेट होता है। और वैलेंस बैंड क्या होता है? फील्ड स्टेट होता है। तो ये स्टेट ही पूछ रहा है बेसिकली। ठीक है, हमने क्या बताया था? ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। कंडक्शन बैंड में एम्प्टी स्टेट रहता है और वैलेंस बैंड फील्ड स्टेट रहता है। कंडक्शन बैंड एम्प्टी स्टेट बोलने का क्या मतलब है? खाली अवस्था। और वैलेंस बैंड फील्ड स्टेट मतलब भरी अवस्था। अब यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये देखिए, इन्होंने सबसे पहले वैलेंस बैंड की बात की है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड द वैलेंस बैंड। सबसे पहले उन्होंने वैलेंस बैंड इज, सबसे पहले वैलेंस बैंड का पूछा है। तो वैलेंस बैंड हमारा फील्ड स्टेट है। ठीक है, ये देखिए फील्ड स्टेट है ना हमारा वैलेंस बैंड। एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी स्टेट। वेरी गुड। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या लिख रखा उन्होंने। समझ आ रही है बात आपको? तो वैलेंस बैंड क्या हो जाएगा? फील्ड स्टेट होती है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए देखिए, ऑलमोस्ट फील्ड ऑलमोस्ट एम्प्टी, चूंकि यही ऑप्शन सही है। फील्ड वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट फील्ड रहता है और कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट एम्प्टी रहता है। तो देखिए ऑलमोस्ट एम्प्टी ऑलमोस्ट फील्ड, ये गलत हो जाएगा। फिर थर्ड देखिए, सी ऑप्शन देखिएगा, ऑलमोस्ट फील्ड रॉन्ग। देन डी देखिएगा, ऑलमोस्ट एम्प्टी, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या निकल कर आएगा? आंसर ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस A to Z जितने भी क्वेश्चंस हैं आज के, या हमेशा जब भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे तो वो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ही होंगे। ओके, कहने का मतलब है ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए हैं किस। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है? नेक्स्ट, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द रेजिस्टेंस, देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर एट लो टेम्परेचर विल बी। क्या क्वेश्चन निकल कर आ रहा है? वेट अ सेकेंड, यस। क्या निकल कर आ रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर एट लो टेम्परेचर। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था? सेमीकंडक्टर के क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होने का क्या मतलब है? यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। क्लियर? और इसी तरीके से यदि टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है एग्जामिनर। क्या पूछ रहे हैं? द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मतलब कम टेम्परेचर।
ये देखिए लो टेम्परेचर पे क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, लो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसा होगा, तो हाई होगा ना। क्यों हाई होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है, और टेम्परेचर घटने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अब इसका ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, ए हाई, बी 0, सी 1, डी लो। तो ऑप्शन ए निकल कर आपका आंसर आ रहा है। क्या बोला है, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, ड्यू टू नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके क्लियर। सो हमारा ऑप्शन ए यहाँ आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस घटेगा और टेम्परेचर घटने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। अब ये देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज लोवेस्ट रजिस्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा हमने आपको जब कंडक्टर पढ़ाया था तो हमने आपको क्या बताया था, कंडक्टर में क्या क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण लार्ज करंट होता है, लार्ज करंट होता है तो लार्ज कंडक्टिविटी होती है। अब चूंकि हमारी जो कंडक्टिविटी होती है वो रजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। समझ आ रही है बात आपको। अब जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा उसकी रजिस्टिविटी कम। क्लियर। क्योंकि कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी रजिस्टिविटी, सॉरी उसकी, वेट अ सेकेंड, इसकी रजिस्टिविटी कम होगी। तो अब आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन कि हम क्या बोल रहे हैं। लोवेस्ट रजिस्टिविटी किसकी होगी, कंडक्टर की होगी, क्योंकि कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ऑप्शन ए देखिए कंडक्टर, ऑप्शन बी इंसुलेटर, ऑप्शन सी सेमी कंडक्टर, देन ऑप्शन डी रजिस्टर। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, कंडक्टर। क्लियर। सो आप यहाँ आंसर नोट करिएगा ए, ठीक। सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, समझ आ रही है बात हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं और क्या बता रहे हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे साथ क्या निकल कर आया, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अभी आप भूल जाइए और पहली बात तो भूलना क्या है, आपको ये याद रखना है कि सेमीकंडक्टर कोई सा भी हो, चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, सॉरी NTC होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर, बात समझ आ रही है आपको। तो कोई सा भी सेमीकंडक्टर हो, इंट्रिंसिक हो एक्सट्रिंसिक हो, पी टाइप हो एन टाइप हो, किसी भी तरीके का सेमीकंडक्टर हो वो हमेशा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ही होता है, ठीक है। तो जीरो तो होगा नहीं, पॉजिटिव होगा नहीं, नेगेटिव हमारा आंसर है। और जब आंसर निकल गया तो लाइक ऑफ मेटल ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया, ऑप्शन सी योर राइट आंसर। ओके याद रखिएगा सेमीकंडक्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, द फॉरबिडन एनर्जी गैप। कल हमने आपको नोट करवाया था, क्या नोट करवाया था, हमने आपको बताया था कि फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 केल्विन और 300 केल्विन के लिए क्या क्या होता है। जब 0 और 300 का हमने देखा तो हमको उससे बात समझ आई थी कि टेम्परेचर बढ़ने पर, ये ऐसा लिखवाया था ना हमने, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल EG, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर एनर्जी बैंड गैप घटता है, बताया था ना। तो देखिए ऑप्शन देखिए, अब आपको चूंकि टेबल याद नहीं होगा तो आप कैसे, ये देखिए ESC 2003 का क्वेश्चन है, ये 2003 में ESC में आया हुआ क्वेश्चन है। सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए सेशन को आप बहुत अच्छे से केयरफुली अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। देखिए तो अब क्या होगा, आपको चूंकि ये होगा नहीं,
ठीक है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो आपको ऑप्शन बी याद रखना है। क्या याद रखना है? सिलिकॉन की वैल्यू 300 केल्विन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्लियर? सो आपको फॉरबिडन एनर्जी गैप का जो हमने टेबल दिया था, जिसमें हमने आपको सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलेनियम आर्सेनाइड का 0 केल्विन 300 केल्विन पे वैल्यू लिखवाया था, वही एज इट इज डाटा आपको याद रखना है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 1.11 ईवी। अब जिन लोगों ने कल टेबल देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उनको सब समझ आ रहा होगा। क्लियर? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, वेट अ सेकेंड, यस, अरे क्या हो रहा है? सो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, फॉर एलिमेंट हैविंग एनर्जी गिव मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्ट एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का जो गैप होता है वो किसके अंदर आता है? ये हमने आपको बताया था। क्या बताया था? ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने बताया ना आपको कि 5 और 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा इंसुलेटर में आएगा। क्लियर और नॉट? तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर का तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, वेट वेट अ सेकेंड, प्लीज वेट गाइज 1 सेकेंड। थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है, बट कोई ना, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो वेट अ सेकेंड। सो देखिए हमारे साथ, यस फाइनली। सो देखिएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप किसका होता है? तो हमने आपको बताया था, ये देखिए, सेमीकंडक्टर का वेरी लेस होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कंडक्टर में ओवरलैपिंग होती है, 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंडक्टर अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ा भी नहीं है और होता भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर नंबर सी। इंसुलेटर में हमने आपको बताया ना, इंसुलेटर का एनर्जी बैंड गैप क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर? तो याद रखिएगा हमारे साथ। वेट अ सेकेंड, अरे भैया तुम्हें क्या हो जाता है भाई? सो नेक्स्ट देखिएगा, वेट, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंसुलेटर। क्वेश्चन क्या पूछा था? एनर्जी बैंड गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा किस में होता है? तो इंसुलेटर में होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा सेशन लाने का मोटो ये था कि आपको टॉपिक से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया जाए कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के फ्रेम होते हैं। और हम आपको पहले भी बताएं और अभी फिर बता रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स के हैं, इसलिए बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, विच पार्टिकल्स एक्ट एज अ करंट कैरियर इन द मेटालिक कंडक्टर। अब जिन लोगों ने कंडक्टर पढ़ा होगा और अभी हमारी बातें भी अगर आपने कान खोल के सुनी होंगी अच्छे से, तो आपको समझ आ गया होगा कि कंडक्टर में करंट के लिए कौन जिम्मेदार होता है। कंडक्टर में कितने चार्ज कैरियर होते हैं? सिंगल चार्ज कैरियर होता है। ठीक है, सिंगल चार्ज कैरियर होता है, कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है, विच पार्टिकल्स एक्ट एज अ करंट कैरियर इन अ मेटालिक कंडक्टर, मतलब कंडक्टर में करंट फ्लो के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स, यस ऑब्वियस सी, ओनली सिंगल चार्ज कैरियर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा आंसर निकल कर आएगा। होल्स तो यहाँ होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन और होल सेमीकंडक्टर में होता है, नन ऑफ दिस का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा बेसिकली आंसर क्या निकल कर आया? ऑप्शन ए। नॉर्मल सा क्वेश्चन था और इसी टाइप से आपसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। ठीक है, क्योंकि कहने का मतलब है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस बेस पे हम ये क्वेश्चंस दिखा रहे हैं और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन अ
प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस। अब अभी हमने आपको क्या बताया था, सेमीकंडक्टर का क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलने का क्या मतलब है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटेगा। अभी अब ये बात सुनिए, सेमीकंडक्टर इज हीटेड मतलब, हीटेड मतलब उसको गर्म किया, गर्म किया मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब रेजिस्टेंस घटेगा। समझ आ रही है बात। उन्होंने पूछा है कि सेमीकंडक्टर को यदि हीटेड करा जाए तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ठीक है, तो आपको याद रखना है टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस घटता है। अब इसका ऑप्शन देखिए, goes down, remains the same, cannot be determined and goes up। तो आपका ऑब्वियसली ऑप्शन ए निकल कर आएगा। ठीक है, डाउन हो जाएगा ना रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर और नॉट। सो नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा था कि सेमीकंडक्टर को हीट करने पर रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है सेमीकंडक्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो यही बात यहाँ निकल कर आ रही है। ओके, सो देखिएगा हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चंस को। वेट अ सेकेंड, वेट, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। सेम क्वेश्चन है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। अब इसका ऑप्शन देखिए, इंक्रीज ना, डिक्रीज यस ऑब्वियसली, डू नॉट चेंज यहाँ तो इनका कोई काम नहीं है, ऑप्शन सी और डी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या निकल कर आया, बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, ये देखिए वापस से सेम क्वेश्चन है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस। अभी हम 10 बार आपको ये क्वेश्चंस बता चुके हैं, बोल चुके हैं, समझा चुके हैं। क्या बताए हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है सेमीकंडक्टर का वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्टली हम टिक कर देते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि अभी हमने 2 से 3 बार ये चीजें आपको बता दी है। क्लियर। क्या बताया, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, और सेम क्वेश्चन यही आपसे एग्जाम में अभी पूछा गया है। ठीक है, सो हमारे कितने क्वेश्चंस टोटल, क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए। सो थोड़ा हम रफ कर देते हैं ताकि आपको स्लाइड देखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेट। सो देखिएगा हमारे साथ एक बार वापस से, क्योंकि आपको ये सेशन लाने, ओहो वेट, ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि ये जो सेशन आज का लाने का मोटो ये था कि आपको जो टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं आप उसको थोड़ा सा समझ पाएँ, इस वजह से हम ये आज सेशन लेकर आए हैं स्पेशली सिविल और मैकेनिकल वालों के लिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि मैम जो भी आप टॉपिक कंप्लीट करें उसके बाद ही आप कुछ क्वेश्चंस करवाएं, पर वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि हम कभी, मतलब लेक्चर के साथ हम कभी करवा पाएँ या ना। इसीलिए हम आज अलग से आपके लिए सेशन डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, सो सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, सो एक भी स्किप नहीं करिएगा। क्लियर। इसका आंसर है ऑलमोस्ट फिल्ड। सबसे पहले वैलेंस बैंड का पूछा था, देन कंडक्शन बैंड का। तो नेक्स्ट देखिएगा, ये तो चलिए आंसर तो लगे रहने दीजिए ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये देखिए, ये थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम। टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है, दैट मीन्स नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसको बोलेंगे, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। किस सिचुएशन में होता है वो, वेट। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने थे आज के। फॉरबिडन एनर्जी गैप की टेबल आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर ही पढ़ा अभी। उसके पहले हमने इंट्रोडक्शन सेशन इलेक्ट्रॉनिक्स का किया था। ठीक है, इसीलिए आज आपके कुछ क्वेश्चंस आफ्टर कंप्लीट
दिस टॉपिक होगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ आपको एक डेमो दिया है आज कि आपके इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। क्लियर? देखिए, तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सेशन चल रहा था उसी के टॉपिक्स को जो हमने पढ़ लिए थे उसी पे बेस्ड हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? वेट, तो ये सारी क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। वेट, तो देखिए, हमने अभी आज आपको हमारी आपका जो ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस हुआ है जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए थे। तो आज कुछ उसी जो पढ़ चुके थे हम उस टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन किया हमने, जो कि बेसिकली हमारा कंप्लीट हुआ। तो जो भी स्टूडेंट्स एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज को टारगेट कर रहे हैं या किसी भी एई या जेई एग्ज़ाम, चाहे आप यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं, आरआरबी जेई, एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई, अपकमिंग एमपी सब इंजीनियर्स या फिर अपकमिंग ऑल एई या जेई एग्ज़ाम्स, तो जुड़िए हमारे साथ। क्लियर? सो और इस वीडियो को प्रॉपरली वॉच करिए, नोट्स को प्रॉपरली मेंटेन करिए एंड रिवाइज ज़रूर कीजिए ताकि आप जो पढ़ रखा है वो भूले ना। क्लियर? सो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें वो अपने नोट्स को ज़रूर मेंटेन करें। क्लियर? सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए सेशन को आप बहुत अच्छे से केयरफुली वॉच कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो आज का सेशन कैसा लगा और आप बेसिकली और क्या चेंजेस चाहते हैं वीडियोस में या फिर किसी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।